अभी हम अनुरोध करते हैं इस पावन अवसर पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री तेलंगाना जनता को संबोधित करें। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किशन रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं इनके लिए तेलंगाना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्यलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। ना कुटुंब सुम्बुलायरा, हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों की ऊर्जा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है। वो दिन पहले ही जब मैं हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला था। ये पाइपलाइन एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली व्यवस्था विकसित करने का आधार बनेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर के चल रही है। आज ही मनोहराबाद सिद्दीपेट नई रेल लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबीनगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्रों पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार
हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली। ना कुटुंब सभ्युलारा ऊर्जा, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मुझे अगले कार्यक्रम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। खुला मैदान है तो वहां कुछ खुल करके बातें भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।